यदि भरोसा भगवान पर हो तो भगवान वह सब देता है जो किस्मत में लिखा जाता है, परंतु यदि भरोसा खुद के ऊपर हो, अपनी काबिलियत के ऊपर हो, तो भगवान वह सब कुछ लिख देता है जो आपको चाहिए। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वह कभी कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, गरीब बच्चे ही ज़्यादातर इतिहास रचते हैं क्योंकि समय उनको वह सब कुछ सिखा देता है जो कामयाब बनने के लिए कहीं कोई नहीं सिखाता। ऐसा ही इतिहास एक गरीब परिवार के बच्चे ने भी रचा। उसने अपने भरोसे के दम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। हमारी आज की यह सच्ची कहानी उसी गरीब बच्चे के ऊपर है। अगर आप एक बार इस कहानी को पढ़ लें तो आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप इसकी वीडियो बड़ी गहराई से समझें और बिल्कुल अच्छे से समझ लें तो आपका जीवन भी मेरे हिसाब से शायद बदल बदल सकता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है, इसे पढ़कर, सुनकर, देखकर आपका आत्मविश्वास न केवल बढ़ेगा बल्कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो नकारात्मक सोच को सदा सदा के लिए लुप्त कर देगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 125 साल पीछे जाना होगा। जरा एक बार सोच कर देखिए दोस्तों, एक गरीब परिवार का बच्चा जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसने करोड़ों का साम्राज्य को केवल अपने विश्वास के बलबूते पर खड़ा कर दिया। ये जानना बहुत ही रोचक होगा। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत। आज से लगभग 125 साल पहले जापान में एक छोटे से गांव में के गरीब किसान के घर एक बच्चे का जन्म लिए हुआ। बाद में उसका नाम कोनोस्के मातोशिता रख दिया गया। दोस्तों, जब कोनोस्के केवल 9 साल का था तब उसके पिता को बहुत सी आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने अपनी खेती की जमीन भी बेच दी। गांव में से अपना सब कुछ गवाकर कोनोस्के के पिता अपना गांव का घर बेचकर शहर में आ गए और छोटा मोटा काम करने लगे। खराब स्थिति के चलते मालिक ने दुकान से निकाला। घर की खराब स्थिति को देखकर कोनोस्के ने अपने पिता का सहारा बनना चाहा। वह अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक दुकान पर लग गए। वह बहुत मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठते, दुकान की साफ सफाई करने लग जाते। उसके बाद वह दुकान का बाकी काम निपटा कर मालिक के बच्चे को भी संभालते और उनकी सेवा भी करते। ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहा और उसके बाद किस्मत ने फिर से अपना रंग दिखाया। उस दुकान पर बाढ़ पड़ गई। मंदी को देखते ही दुकानदार ने कोनोस्के को अपनी दुकान से निकाल दिया, जिसके बाद कोनोस्के ने साइकिल बेचने वाली दुकान का सहारा लिया और उसी दुकान पर काम शुरू कर दिया। तो ऐसी हुई शुरुआत अरबों के साम्राज्य की। उस जमाने में साइकिल को लग्जरी आइटम माना जाता था। साइकिल को यूके से इंपोर्ट किया जाता था। इस साइकिल की दुकान पर कोनोस्के को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत से टूल के बारे में कोनोस्के को इसी दुकान पर समझ आई। उसने यहाँ लगभग 5 साल से ज़्यादा तक काम किया। फिर कोनोस्के को लगा कि उसे अब इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। कोनोस्के ने उसी क्षेत्र का काम करने की सोची और कहते हैं ना, सोच हमेशा महान ही रखनी चाहिए और महान सोच वालों का हमेशा भगवान मदद करता है। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का बोर्ड दिखाई दिया। उसने उस कंपनी में आवेदन दिया और उसे वहीं पर नौकरी मिल गई। उसे वहाँ पर रोजाना काम करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा। जहाँ तक तरफ वह इलेक्ट्रिक की साइकोलॉजी ट्रेनिंग ओसाका कंपनी से ले रहा था और वहीं दूसरी ओर वह इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विषयों की किताबें पढ़ता रहता था। 22 वर्ष की आयु में बना पहला प्रोजेक्ट। किताबों के साथ साथ वह कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी किया करता था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, जिससे उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसे मेहनत की ओर देखते ही देखते कंपनी ने उसे उच्च रुतबा प्रदान किया। 22 साल की उम्र में उसने पहला सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखाया, परंतु कारणवश उसके बॉस ने यह कर के ठुकरा दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया कि मार्केट में इसकी कोई जगह नहीं है, इसे लोग पसंद नहीं करेंगे। परंतु उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसे यह पूर्ण रूप से पता था कि लोग उसके बनाए गए इस सॉकेट को पसंद करेंगे, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। उसके दोस्त ने उसे इस बात के लिए फटकार कर समझाया और फटकारा कि उसकी अच्छी भली नौकरी थी। उसकी कंपनी में जो पेंशन थी वह उस जमाने में बहुत ज़्यादा उच्च थी और अच्छी नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस करना एक पागलपन की निशानी है, परंतु उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उसके एक दोस्त ने तो उसे बहुत सुनाया कि तुम उस प्रोडक्ट के लिए इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ रहे हो जिसे तुम्हारे काबिल बॉस, जो तुमसे कई गुना
एक्सपीरियंस्ड है, उसने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया और इस प्रोडक्ट का अभी कोई भरोसा ही नहीं है कि यह मार्केट में क्या रंग दिखाएगा। परंतु उसने अपने दोस्त को यह कहकर चुप कर दिया कि उसे अपने प्रोडक्ट पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। जब बार बार असफलता हाथ लगने से सपना टूटता हुआ दिखाई दिया, उसने अपनी जमा पूंजी से टूल खरीदे, अपने छोटे भाई और 2 वर्कर के साथ घर में ही अपनी पत्नी की मदद से छोटी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। वह खुद ही लाइट सॉकेट बनाता और उस सॉकेट को जगह जगह हर हर घर जा जाकर उसे खुद ही बेचता, परंतु उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। अब तो खुद का खर्च चलाना भी असंभव सा होने लगा था, जिसे देखकर 2 वर्कर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। घर वालों के अलावा अब उसके साथ कोई नहीं था। अब तो उसे घर चलाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत पड़ गई, जिसके लिए उसने अपने घर के कुछ सामान को गिरवी रख दिया और कुछ उधार ले लिया। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। उसे अपना सपना टूटता दिखाई दिया। एक बार तो उसे यह तक लगा कि कहीं उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, परंतु उसने अपने विश्वास को टूटने न दिया। इसलिए वह दोबारा सॉकेट बनाता और निकल जाता नई कोशिश के लिए कि शायद कोई मेहनत रंग ले आए, लेकिन वो फिर से फेल होकर हताश होकर घर लौटता। अब तो उसके घर वालों ने भी उसे यह कहना शुरू कर दिया कि उसका यह पागलपन उसे खुद ही दिवालिया बना रहा है। उसे यह जिद छोड़ देनी चाहिए और वापस अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अचानक मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते अरबों का साम्राज्य बना। बार बार निराशा मिलने पर कौन उसके अंदर से हिल चुका था, परंतु उसे अपने अंदर विश्वास था कि उसका प्रोडक्ट एक दिन अवश्य चलेगा। वो कहते हैं ना, किस्मत पर नहीं मेहनत पर यकीन करिए, क्योंकि किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती। और कुनोस्की ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया था, जिसके चलते उसे पहला ऑर्डर 1000 सॉकेट बनाने का मिला, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर था। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते गए और उसकी फैक्ट्री ने रफ्तार पकड़ी और वृक्ष को फल लगता है। उसके उस पहले ऑर्डर ने उसकी किस्मत को बदल दिया। आज उसके उसी बिजनेस की रफ्तार ऐसी बनी कि आज का सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। उसकी कंपनी में आज 2.5 लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं। यह सब उस इंसान ने कर दिया जो ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही ज़्यादा अमीर। उसके घर वालों को छोड़ उसके साथ कोई नहीं था, फिर भी हार नहीं मानी और आज अपने विश्वास के बलबूते पर इतना बड़ा कारोबार सेट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उस अपनी कंपनी का नाम पैनासोनिक है, जो अपनी काबिलियत के नाम पर ही जानी जाती है। दोस्तों, कोनोस्की तो आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत लगभग 94 साल की उम्र में ही हो गया था, परंतु उनके द्वारा बनाई गई कंपनी आज भी पूरे देश में विश्वविख्यात है, जिसकी नींव केवल विश्वास पर रखी गई थी। बार बार मेहनत के नतीजे से ही पैनासोनिक को जन्म दिया गया था। दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने केवल अपने विश्वास और अपने ही दम पर करोड़ों का टर्नओवर करने वाली, बिलियनों का टर्नओवर करने वाली कंपनी को खड़ा कर दिया। यह कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विश्वास की, जिसने खुद की कभी गिरने नहीं दिया, जिसके विश्वास ने उसको खुद को कभी गिरने नहीं दिया।